नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जाँच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। जो है हम यहाँ पर आपके लिए क्लास 8 का एक्सरसाइज 6, ठीक है, बीजीय व्यंजक एवं स्वरस्मिका को लेकर के आए हुए हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका अभी आप देखिएगा तो झारखंड में जेएसएससी में देखिएगा तो हर एक प्रश्न यहाँ से टच किया है, और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है। ठीक है, हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का टोटल पीडीएफ और टोटल यहाँ पर एक्सरसाइज बनाना नहीं भूलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्लास 8 का एक्सरसाइज 6 यहाँ से आ रहा है, इसीलिए हमने इस चैप्टर को आप सभी के लिए लिया है। ठीक है, तो आप जेसीईआरटी जैक की किताब से यहाँ पर नोट्स देखना, यहाँ पर पीडीएफ पढ़ना और वीडियो और सारी क्लासेज का जो इंपॉर्टेंट सीरीज टेस्ट सीरीज चल रहा है लेना नहीं भूलिएगा। सबको एक बार अवश्य बना लीजिएगा, आपको सरल भाषा में यहाँ पर सारा चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है आपका कि 7xy का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। 7xy का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संख्यात्मक। संख्यात्मक का मतलब होता है संख्या। क्या होता है, संख्या, यानी संख्या जो उसमें गुना में होगा वो सभी संख्या उनका संख्यात्मक गुणांक कहलाएगा। ठीक है, यानी देखिए चर राशि, अचर राशि। ठीक है, तो जो चर राशि होता है एक्स वाई जेड ए बी, इसके साथ अगर कोई संख्या गुना में है तो वो संख्यात्मक गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका 7xy का संख्यात्मक गुणांक लिखना है। क्या होगा, तो 7xy, तो 7xy, ये xy कौन सी राशि है बताएंगे आप लोग, तो xy चर राशि है। xy चर राशि, तो चर राशि के साथ जो अंक गुना में होगा, जो संख्या गुना में होगा, वही संख्यात्मक गुणांक कहलाएगा। ठीक है, यानी 7xy में संख्यात्मक गुणांक 7 होगा। ठीक है, तो 7 किस में ऑप्शन है, आप देखिएगा 7 जो आपका ऑप्शन है ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। नीचे नोट्स आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर क्लियरली नोट्स दिया जाता है, जो आप देख सकते हैं। संख्यात्मक गुणांक वह राशि है जो चर राशि के अचर राशि के गुना के रूप में व्यक्त रहता है। ठीक है, यानी जो चर राशि है जैसे एक्स वाई ए बी, ये सब चर राशि है। इसके साथ कोई अचर राशि, अचर राशि का मतलब 5-6 डिजिट, तो चर राशि के साथ जो अचर राशि गुना में रहता है वही अचर राशि संख्यात्मक गुणांक कहलाता है, वही चीज़ बोला जा रहा है। क्लियर हो गया ना। देखिए प्रश्न है 5abc का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। 5abc का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। ठीक है, तो 5abc, तो abc ये क्या चीज़ हो गया आपका, ये चर राशि हो गया। इसके साथ संख्या कौन गुना के रूप में है, 5 है। तो जो संख्या गुना के रूप में है, जो अचर राशि गुना के रूप में है, वही संख्यात्मक गुणांक है। तो संख्यात्मक गुणांक किसका हो जाएगा, 5। क्लियर हो रहा है, किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह आया हुआ है इसलिए समझते चलिएगा, दिक्कत होगा तुरंत बोलेंगे आप लोग। ठीक है, तुरंत कमेंट करेंगे। 5/4
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें संख्या के रूप में कौन है, 5/4 है। कौन है, 5/4 है संख्या। तो यही तो संख्यात्मक गुणांक हो गया ना। चलिए आप लोग का भी बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर जवाब आ रहा है, सभी कुछ सही बना रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए समझ में आ गया बात। अब देखिए कुछ न्यू टाइप का प्रश्न आ गए हैं। इसमें कौन एक पदी व्यंजक है, 2xy + 1 x + y 2x + 2 x + 3 या कोई नहीं। कौन एक पदी व्यंजक है, ध्यान से देखिए। एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, ये 3 व्यंजक पूछे गए प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं जैसे व्यंजक होता कौन है। सबसे पहला चीज़ देख लीजिए कि व्यंजक सब नहीं होगा, व्यंजक सब नहीं होगा। अगर किसी ने 2 + 3 लिख दिया और बोला कि यह व्यंजक है कि नहीं, तो ये व्यंजक नहीं है। व्यंजक होने के लिए एक चर और अचर राशि का ग्रुप होना आपका जरूरी होगा। मतलब जैसे 2x लिख दिए तो ये व्यंजक हो गया, क्योंकि इसके साथ देखिए चर राशि लगा हुआ है और अचर राशि। तो चर राशि और अचर राशि का गुणनफल 1 जरूर होना चाहिए। उसके साथ 2 जोड़ा हो, 3 जोड़ा हो, 5 जोड़ा हो, अलग बात है। लेकिन ये नहीं रहेगा तो व्यंजक होगा ही नहीं होगा, यानी किसी के साथ अचर चर राशि जो है होना चाहिए। ठीक है, तो एक पदी व्यंजक जैसे 2x, तो ये केवल एक पद हुआ, इसलिए एक पदी व्यंजक है। अगर 2x + 1 कर दिए तो ये व्यंजक है, लेकिन ये 1 और 1 2 द्विपदी व्यंजक हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर 2x + 3y + 2 कर दिए तो ये भी व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर राशि लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 1 पद, ये 2 पद, ये 3 पद, ये त्रिपदी व्यंजक हो गया। बात हमारी समझ में आ रही है? किन्हीं को कोई शक है, किन्हीं को कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, यानी अगर कोई आपसे बोले कि 2 + 3 यह एक व्यंजक है कि नहीं, तो यह व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर राशि है वो नहीं लगा हुआ है। अगर ये लगा हुआ रहता तो ये व्यंजक होता, लेकिन ये नहीं लगा हुआ, इसलिए व्यंजक नहीं है। क्लियर हो रहा है ना, हमारी समझ में बात आ रही है ना? चलिए ठीक है। तो देखिए इसमें कोई भी एक पदी व्यंजक नहीं है। एक पदी व्यंजक के लिए केवल 2x एक पदी व्यंजक, 2y एक पदी व्यंजक, 3t एक पदी व्यंजक, 5x एक पदी व्यंजक, ये सब एक पद वाले होंगे तो एक पदी व्यंजक होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर x + y 2 पद द्विपदी व्यंजक, x + 2 2 पद द्विपदी व्यंजक, 2x + 3 2 पद द्विपदी व्यंजक। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, तो एक पदी व्यंजक इसमें से कोई नहीं, ई आंसर होगा। नीचे बाकी सब बताया गया है आपको। देखिए इस तरह से हिंट्स करके यहाँ पर, जिसमें केवल एक ही बीजीय व्यंजक रहते हैं उसे एक पदी व्यंजक कहा जाता है। जैसे xy 2x 3ab 5b, ये सब एक पदी व्यंजक होंगे। ठीक ना? चलिए अगला, इसमें कौन द्विपदी व्यंजक है या द्विपद है? इसमें कौन द्विपदी व्यंजक है या द्विपद है आपको बताना है। ठीक है, 2x + 3 2x 2xy + 5x + 2 + 3। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ तो 2x + 3 ये व्यंजक है। व्यंजक क्यों है? क्योंकि इसमें चर राशि लगा हुआ, अगर नहीं रहेगा तो ये व्यंजक होगा ही नहीं होगा। तो ये 2 पद है इसलिए द्विपद है। ये सिंगल है इसलिए एक पदी है। ये देखिए 1 2 3 इसलिए त्रिपदी है, और इसमें ये व्यंजक है ही नहीं, ये व्यंजक है ही नहीं। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, जिसमें 2 पद रहते हैं कम से कम एक चर राशि। देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया होगा। जिसमें 2 पद रहते हैं कम से कम एक चर राशि x से z, x से लेकर z तक व्यंजक के रूप में जरूर जुड़ा रहना चाहिए, तभी वह बीजीय व्यंजक कहलाएगा। इसी चीज़ को हमने आपको समझाया अभी। क्या आपको हमने बोला कि 2 + 3 यह व्यंजक है कि नहीं? तो यह व्यंजक है ही नहीं, क्योंकि किसी में इसमें चर राशि है ही नहीं। लेकिन अगर 2 होता और +3x होता तो यह एक व्यंजक हो जाता, क्योंकि इसमें चर राशि है, ऑलरेडी चर राशि है। क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक। अब देखिएगा, इसमें कौन त्रिपदी व्यंजक है? इसमें कौन त्रिपदी व्यंजक है आपको बताना है। ठीक है, 2x + 3 x² + 2x + 1 xy + 5 2 + 3 + 5। ठीक है, देखिए 2x + 3 यह एक बीजीय व्यंजक है और 2 को है इसलिए द्विपद है। x² + 2x + 1। ठीक है, ये इसमें जो हो गया, ये देखिए यहाँ पर अधिकतम घात 2 हो गया, इसलिए यह जो है 3 गो है। कै गो है? 3 गो है, 1 2 3, तो ये त्रिपदी में चला जाएगा। और इसमें देखिएगा 2 गो है, द्विपदी में चला जाएगा। और 2 + 3 + 5 ये तो व्यंजक है ही नहीं, क्योंकि इसमें चर राशि नहीं लगा हुआ है, व्यंजक है ही नहीं। क्लियर ना? चलिए अगला देखिएगा, इसमें कौन द्विपदी व्यंजक है बताना है। 2y + 5 3m m + y + z + 1 2 + 3। तो 2 प्लस देखिए यहाँ पर बताते चलेगा 2y + 5 ये व्यंजक है ऑलरेडी, लेकिन 2 को पद है तो द्विपदी है। ये 1 को पद है तो एक पदी है, 1 2 3 4 को पद है तो ये 4 पदी है, और ये तो व्यंजक ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। तो द्विपदी व्यंजक कौन हुआ? आप क्लियर हो गया ना
ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ये द्विपदी व्यंजक होगा। अगला देखिएगा, इसमें कौन एक पदी व्यंजक है? एक पदी व्यंजक है 2x 2m+1 2xy + 5 5my + z+2। तो देखिए इसमें एक पद है, ये व्यंजक है क्योंकि इसमें चर राशि लगा हुआ था, एक पदी व्यंजक हो गया। इसमें ये भी व्यंजक है लेकिन इसमें 2 गो पद है तो द्विपदी हो गया। ये भी व्यंजक है लेकिन 2 गो है, 1 और 1 2, इसलिए द्विपदी हो गया। ये भी व्यंजक है लेकिन इसमें 1 2 और 3 को पद हो गया, त्रिपदी हो गया। तो इस तरह से हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आपके समझ में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी आ गया होगा। किन्हीं को डाउट है आप कमेंट करें, आपको फिर से हम बताया जाएंगे। आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे, आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए अगला प्रश्न है 3xy + 2x + 4 और 4x - 3x + y + 3 को योगफल ज्ञात करें। इसका योगफल ज्ञात करें। देखिए ये बीजीय व्यंजक का योगफल अभी एग्जाम में बहुत आ रहा है और लोग चकरा भी रहे हैं, समझ गए बनाने में। आप लोग को चकराना नहीं है, आप लोग को समझना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले योगफल, जैसे आपको बोलता 3 और 2 का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 2 का योगफल क्या करते हैं आप? 3 और नीचे करते हैं हम लोग +2, 5 लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह से देखिए ये बीजीय व्यंजक का भी जोड़ होता है, बीजीय व्यंजक का भी जोड़ उसी तरह से होता है। बात समझ रहे हैं हमारी ना? लेकिन इसमें समान जाति वाले समान जाति के साथ लिखते हैं। लेकिन मतलब कहने का मेरा क्या होगा, XY ग्रुप वाला XY के सामने लिखाएगा, X ग्रुप वाला X के सामने और अंक वाला अंक के सामने लिख के जोड़ते हैं हम लोग। समान ग्रुप को मिलाना पड़ता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले हम इसको जोड़ते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ देखिए 3xy + 2x और +4, इसको हमने पहला को लिख लिया ना। और इसमें जोड़ना है कौन? 4x - 3xy + 3। ठीक है, तो 4x कहाँ देखिए यहाँ पर है ना, और x वाले को x के सामने लिखिएगा तो ये +4x है। तो देखिए हम +4x यहाँ लिख रहे हैं। अब क्या था देखिए +4x था और कितना था +4x - 3xy। चलिए एक बार फिर लिखना पड़ेगा हमको। तो देखिए 3xy + 2x + 4। अब देखिए 4 + 4x, तो 4x के सामने लिखिए, सामने सजाना पड़ेगा। 4x - 3xy, तो xy के सामने लिखिएगा तो यहाँ पर -3xy। अब देखिएगा +3, तो डिजिट के सामने +3। अब इसको जोड़ना है। देखिए जोड़ में कभी भी चिन्ह चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। ये जो नीचे वाला चिन्ह है ना, जोड़ में अगर जैसे जोड़ कर रहे हैं आप, यहाँ जोड़, ये जोड़ हम कर देंगे। ठीक है, क्या कर दिए? जोड़। तो इसमें ये सब चिन्ह चेंज नहीं होगा नीचे वाला। लेकिन जब माइनस कीजिएगा तो ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस प्लस वाला माइनस बन जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए तो यहाँ +3xy है, यहाँ -3xy, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, ख़त्म हो गया। अब देखिए ये 2x है और 4x दोनों जोड़ में है, तो जोड़ में है तो दोनों जुड़ेगा, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा बताइए? 6x हो गया। और ये भी दोनों डिजिट जोड़ में है तो जोड़ का चिन्ह होगा 4 3 7 हो गया, यानी 6x + 7 होगा। कितना होगा? 6x + 7। 6x + 7 किस में आया? डी में आया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी नीचे देखिए आपको हम जोड़ के भी ये बता दिए हैं, यहाँ पर बना दिए हैं। 6x + 7 आया है। सामने भी आप जोड़ सकते हैं, नीचे भी जोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है कि आप इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 5m + 3n + 2z और 7m + 5n का योगफल क्या होगा? देखिए हम जैसे बताए थे आपको, अभी अगर जोड़ना चाहते हैं तो 5m + 3n + 2z, ठीक है, और 7m + 5n। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह दीजिए, 7m m के सामने लिखिएगा, तो यहाँ 7m + 5n, तो +5n n के सामने लिखिएगा। अब इधर कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए 7m 5m और 7m दोनों प्लस में है तो जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 12m और +3n + 5n, ये दोनों जुड़ जाएगा 8n और प्लस कितना हो गया? 2z, प्लस कितना हो गया? 2z। ठीक है, तो 12m + 8n + 2z। ठीक है, तो 12m + 8n + 2z, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका राइट आंसर बी हो गया। बाकी नीचे बना हुआ है, इस तरह से आप उसको बना लीजिएगा। क्लियर? अगला देखिएगा, अगला है 3m + 5 में से 6m - 9 घटाने पर अंतर कितना प्राप्त होगा? देखिए जैसे हम लोग किए हैं वैसे भी कर सकते हैं। 3m + 5 में से घटाना है, ठीक है, घटाना है तो आपको बताया था कि इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी ये +6m है तो यहाँ पर -6m लिखाएगा, और ये -9 है तो यहाँ पर +9 लिखाएगा। अंतर में चिन्ह चेंज करके आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है हमारी? देखिए ये हो गया,
अब देखिए ये +3m है और -6m है, तो प्लस माइनस हमेशा घटता है। चिन्ह किसका होगा? तो जिसका अंक बड़ा होगा, ठीक है। तो अंक 6 बड़ा है तो पहले घटाइएगा 6m में से 3m, तो 3m आएगा, लेकिन अंक किसका बड़ा है? माइनस चिन्ह का, तो यहाँ -3m होगा। और ये दोनों तो ऑलरेडी प्लस है तो सेम चिन्ह है इसलिए जुटेगा, तो -3m 5 9 14, यानी -3m + 14 इसका आंसर हो जाएगा। किस में है? तो देखिए ये सी नंबर ऑप्शन में है आपका, सी नंबर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सीधा सीधी देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। जिनको भी दिक्कत लगे कॉल करके पूछ लेंगे। क्लियर? चलिए 5xy + 3x - 5 में से 9x + 10 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? ठीक है, चलिए हम यही बताए थे आपको अभी। 5xy लिख लेते हैं एक बार फिर से, चलिए देखते हैं। 5xy, ठीक है, + 3x - 5 में से इतना घटाना है। घटाना है तो आपको हम क्या बोले कि चिन्ह चेंज कर लीजिए। ये +9x है तो यहाँ पर माइनस लिखिएगा 9x, ठीक है। और ये +10 है तो यहाँ पर -10 लिखिएगा। अब इसको घटा लीजिएगा, ठीक है। अब इसके सामने कुछ नहीं है तो ये जो है वही उतर जाएगा, वही उतर जाएगा। अब +3x है और -9x है, बताइए। तो प्लस माइनस अपोजिट साइन रहेगा तो घटेगा, सबसे पहले घटाइए। तो 9 गो x में से 3 गो x, बढ़के में से छोटका घटेगा। 9 गो x में से 3 गो x तो 6 गो x, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस तो घटेगा, चिन्ह किसका हो गया बताइए? बड़ा वाला का। बड़ा वाला 9x है तो माइनस हो गया यहाँ पर, ठीक है, -6x। अब -5 और -10 दोनों सेम चिन्ह रहेगा तो जुटेगा। याद रखिएगा, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, जुटेगा। लेकिन अगर प्लस प्लस है तो चिन्ह प्लस का और माइनस माइनस है तो चिन्ह माइनस का। यानी 5xy - 6y - 15 इसका आंसर होगा, ठीक है। 5xy - 6y - 15 इसका होगा आंसर, ठीक है। तो 5xy - 6x - 15 किस में है? आंसर आपका ए में है। किस में है? ए में है। ए देखिएगा यहाँ पर 5xy - 6x - 15, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर बना दिए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, m² + l² + y² + 2m में से कितना घटाया जाए कि m² + l² + y² प्राप्त हो जाए? कितना घटाया जाए, ठीक है। देखिए आपको पता नहीं है, आप मान लीजिएगा कि a घटाया जाए या b घटाया जाए। जैसे आपको एक हम सिंपल देते हैं एग्जांपल। आपको कोई बोले कि 5 में से, पहले इसको समझ लीजिएगा, 5 में से कितना घटाया जाए कि 3 प्राप्त हो, ठीक है। 5 में से कितना घटाया जाए कि 3 प्राप्त हो। तो आपको तुरंत, एक छोटा चीज़ है तो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है कि भैया 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा। लेकिन यहाँ तो वो चीज़ है नहीं, तो आप कर क्या रहे, इसको पहले देखिए कि कैसे हो रहा है। तो 5 में से हम कहेंगे कि a घटाया जाए, तो 5 में से a घटाने पर 3 प्राप्त होता है, इस तरह हम मान लेंगे, ठीक। अब इसका मान निकालिएगा ना कि कितना घटाएंगे। तो ये a को इधर ले जाइएगा और ये अंक को इधर ले लाइएगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 5 और ये +3 है, इधर आएगा तो -3 बराबर a। यानी a बराबर अब का निकल गया आपका 2। तो हो गया ना कि 5 में से a की जगह पर 2 रखिएगा, 2 घटाइएगा तो 3 आएगा। तो इसी तरह इसको सिस्टम से आपको करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए जो दिया गया है, जैसे 5 में से क्या घटाया जाए, तो आप बोले a घटाया जाए तो 3 प्राप्त होगा। यानी जो दिया हुआ है कितना और घटाने पर प्राप्त होगा उसको घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 5 में से 3 ये घटाएं तो उसी तरह से उसको भी घटाइए। किसको घटाइएगा? इसमें से बड़ा वाला में से इसको घटा दीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा। समझ में आ गया होगा ना। तो कितना घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो, तो जो प्राप्त होना है उसी को घटा देना है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग घटा लेंगे। तो m² + l² + y² + 2m में से घटा दीजिए इसको। तो ये m² है तो ये क्या बन जाएगा बताइए? प्लस है तो ये -m² बन जाएगा। l² है तो ये -l² बन जाएगा। y² है तो ये -y² बन जाएगा ना। और बाकी तो जो है आपका है ही, ऊपर और नीचे कोई डिजिट है नहीं। अब देखिए प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल। ये प्लस है माइनस है, कैंसिल। ये प्लस है माइनस है, कैंसिल। बचा कितना? 2m। तो 2m ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा? 2m हो जाएगा। तो देखिए 2m यहाँ पर लिखा हुआ है, b इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस तरह से बनाइएगा। नहीं तो यहाँ देखिए उसी तरह से चिन्ह चेंज किया गया है। m² + l² + में से घटाया जाए तो घटाएँ,
ये वाला घटा देना है। अब देखिए चिन्ह चेंज होगा, सबका चिन्ह चेंज किया, देखिए माइनस माइनस माइनस, ये चीज़ हमने भी किया है, ये सीधा सीधी जोड़ा हुआ है और हम नीचे नीचे करके आपको बताया। तो आपको दोनों में से जो ऑप्शन अच्छा लगता है आप ज़रूर बना करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप फ़ोन कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, 7m प्लस 5n प्लस 3z में से क्या घटाया जाए कि 7m प्लस 5n प्राप्त हो जाए। 7m प्लस 5n प्लस 3z में से क्या घटाया जाए कि 7m प्लस 5n प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए क्या घटाया जाए, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 7n तो घटाते हैं हम, तो अभी आपको देखिए बताए हुए थे, क्या बताए थे कि जस्ट ये वाला संख्या में से ये वाला घटाइएगा तो जो घटाना चाहिए था वो प्राप्त होता है हमको। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सीधा सीधी भी आपको बता देते हैं, जैसे 7m प्लस 5n प्लस 3z माइनस किसको घटाना रहता है, इसको घटाना रहता है, माइनस 7m प्लस 5n, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को आपको तोड़ना होगा, जब तक ब्रैकेट को नहीं तोड़िएगा तब तक प्रश्न नहीं बनेगा। प्लस 3z हो गया। अब देखिए माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो सब माइनस हो जाएगा। तो माइनस 7m और माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 5z, ठीक है। इसको आप करेंगे तो आपको क्या होगा, कट जाएगा, आपको क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा 7m मतलब 5n से। तो इसमें देखिए क्या क्या कट गया, 7m कट गया, 5n कट गया, बचा 3z, ठीक है। 3z इसमें कहाँ पर ऑप्शन है आप देख लीजिएगा, तो 3z इसमें ऑप्शन है ही नहीं, 3z इसमें ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है, कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 4x गुने 3y गुने 5z का गुणनफल है, क्या होगा बताना है, ठीक है। 60xy 12xy 12xyz 60xyz कैसे होता है, डिजिट को डिजिट के साथ गुना कीजिए, 4 तिया 12 12 25 60 60 हो गया, xyz यही आंसर हो गया 60xyz। क्लियर। 60xyz किस में है, ए में है, ए ही इसका आंसर। 60xyz किस में है, डी में है, डी इसका ऑप्शन सही है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, इस तरह से बनाया हुआ है, आप लोग भी बना लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, -3m -5m -3z का गुणनफल क्या होगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, माइनस वाला का जब गुना कर रूप में आएगा ना तो माइनस को गिन लीजिएगा कि कै गो है, तो माइनस से गिनिए कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो माइनस है। अगर गिनने पर माइनस जो है विषम संख्या आ रहा है, गिनने पर माइनस कितना आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, ठीक है, विषम संख्या गिनने पर आ रहा है। तो आप समझ जाइएगा उसका चिन्ह माइनस से होगा और बाकी अंक को गुना कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी अंक को गुना कर लीजिए, माइनस होगा 3 × 5 = 15 और 15 × 3 = 45, ठीक है, 45 हो गया और MNZ हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए राइट आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला देखिएगा, -5m × 3n × 5z का मान होगा, 5 × 15 और 15 × 5 = 75, ठीक है, तो 75 हो गया। चिन्ह गिन लीजिए, एक है केवल, तो एक है तो वही विषम है इसलिए माइनस चिन्ह होगा और 75 MNZ होगा, डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला गुणनफल देखिएगा, देखिए 2x + y का गुणनफल क्या होगा आपको बताना, ठीक है। देखिए कभी कभी कोई गुना जो है आपको फार्मूला पर आ जाता है, तो फार्मूला पर आ जाएगा तो आप फार्मूला का ही यूज कीजिएगा, सूत्र का ही उपयोग कीजिएगा। तो देखिए जैसे a + b और a + b रहे, तो इसको हम क्या कर लेंगे, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा और इस पर गुना कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए ये सब सूत्र। इसका क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर हम लोग कर लेते हैं a² + 2ab और प्लस क्या होता है b², ठीक है। अगर a माइनस रहता है तो क्या होता है, a² + b² ही होता है, यहाँ पर सिर्फ -2ab होता है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर ये a है आपका और मान लीजिए ये b है, तो a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है 2x और 2ab कितना है y, ठीक है, और प्लस कितना हो गया b², तो b कितना है y, तो y का स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया ना। अब देखिए 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर 4x², 2 दूनी 4 तो 4xy और y², तो y² हो गया, ठीक है। तो 4x² + 4xy + y², ठीक है, 4x² याद रखिए, 4x² + 4xy + y²। बी में आ रहा है, बी आपका राइट आंसर होगा,
बी देखिए यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी बनाएंगे, एक दो बार बना के देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहीं दिक्कत होगा तुरंत कॉल लगा के बात कीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, 3x + 2 इंटू 3x + 2 का गुणनफल क्या होगा। दोनों में देखिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो इसमें भी देखिए सेम चीज़ है, सेम चीज़ एकदम। जब अलग अलग होगा तब गुना का नियम बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी सेम चीज़ चल रहा है, तो यह फार्मूला पर हो गया। तो ये किस पर हो गया, a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला पे हो गया। इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो a² + 2ab + b² पर निकालिएगा, हो गया ना। तो चलिए देखते हैं, a की जगह पर 3a रखेंगे तो 3x का होल स्क्वायर + 2ab, तो 2a की जगह पर 3x रखेंगे और b की जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है। और प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर 9x², ठीक है। 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है। 9x² + 12x, ठीक है। और प्लस 9x² + 12x और प्लस b² यानी 4, कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3x यानी 9x² + 12x + 4 ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए उसी तरह से यहाँ पर आपको बना भी दिया गया है, पीडीएफ में आप सामने देख रहे हैं। तो इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हमने बैठा दिया है। ये देखिए क्लियर आंसर यहाँ पे आ रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 3x - 5 इंटू 3x - 5 का गुणनफल क्या होगा। देखिए ये दोनों सेम है, 3x इसमें भी 3x, 5 इसमें भी 5 और चिन्ह भी सेम है माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार हो गया तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो इसको फार्मूला पर तोड़ेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, दोनों में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं होता है। a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर में कोई विशेष नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है कि जैसे a + b का होल स्क्वायर रहता है तो आप लिखते हैं a² + 2ab + b² लिखते हैं ना। अगर a माइनस यहाँ पर हो जाए तो आप लिखिएगा a² - 2ab + b²। सिर्फ यहाँ 2ab की जगह पर प्लस और माइनस का डिफरेंस हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिएगा, तो a का स्क्वायर का मतलब है 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे होंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा और x का स्क्वायर x² यानी 9x² लिखेंगे, ठीक है। तो 9x² हो गया और 2ab, तो 2 तिया 6 और 6 पचे 30 हो गया और 50 25 हो गया, ठीक है। तो ये आपको आया 9x², ठीक है। 2 तिया 6 6 पचे 30, ठीक है। तो -30x, तो 9x² - 30x और b का स्क्वायर हो गया, b का प्लस b का स्क्वायर होगा, तो 9x² - 30x + b का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हो गया 9x² - 30x + 25 किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9x² - 30x + 25, ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 2m - 5, 2m - 5 का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। ये भी वही सेम चीज़ है, a - b, a - b। अगर कोई 2 × 2 लिख रहा है तो आप क्या करते हैं बताइए, 2 का स्क्वायर करते हैं ना। उसी तरह से एकदम सेम चीज़ रहेगा 2 बार, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो सेम चीज़ 2 बार है, इसलिए 2m - 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर a² तो हो गया 4m², a² - 2ab, तो 2 दूनी 4 4 पचे 20m - 2ab और प्लस b², तो b² कितना हो गया 25, 50 25 हो गया। तो 4m² - 20m + 25, ठीक है। तो 4m² - 20m + 25 किस में है, b में है, b इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, b इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, a² - b² का मान होगा। देखिए इसके पहले हमने फार्मूला में क्लियर आपको किया था, a² - b² बराबर एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना है a + b और इंटू होता है a - b, a + b इंटू होता है a - b। क्लियर। तो a² - b² का मान कितना होगा, a + b इंटू a - b होगा। तो आप इसको कहाँ पर है, a + b इंटू a - b, तो ये आपका b नंबर ऑप्शन में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला है 2m + 3 और 2m - 3 का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए दोनों सेम नहीं मिल रहा है, दोनों सेम नहीं मिल रहा है, चिन्ह अलग अलग हो जा रहा है। तो ये किस फार्मूला पर है, a + b का होल स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा a² - b² यानी a + b। अभी आपको दिए थे a² - b² बराबर क्या होता है, अभी आपको हमने फार्मूला दिया था a + b और इंटू होगा a - b।
तो यही चीज़ है a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब कितना 2m है, तो 2m का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b मैंने कितना 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर माइनस कितना हो गया 9, यही आंसर हो गया। क्लियर, यही आंसर हो गया। तो 4m स्क्वायर माइनस 9 किस में है, b में है, b इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए अगला देखिएगा। इसी तरह से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित है। अब देखिएगा यहाँ पर 85 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का मान कितना होगा। अब देखिए इसका स्क्वायर स्क्वायर करके आप मत निकालते रहिएगा, ये a का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर इसको बैठाइए, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया 85 और 15 देखिए हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है। और 85 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 70 बच जाएगा, तो 70 गुने 100 का मतलब हो गया 7000, ठीक है। 7000 हो गया, राइट आंसर इसका 7000 होगा। 7000 किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 501 का स्क्वायर माइनस 499 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, याद रखिए a प्लस बी करेंगे सबसे पहले। तो a हमारे पास 501 है प्लस b 499, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 501 माइनस 499, ठीक है। 501 प्लस 499 का मतलब कितना हो जाएगा बताइए, 1000 हो जाएगा ना। और 501 में से 499 जाएगा कितना, 2 बचेगा ना, तो 2000 हुआ कि नहीं हुआ बताइए, 2000 हुआ ना। 2000 किस में ऑप्शन है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं बी इसका राइट आंसर है। तो देखिए इस तरह से हमने बीजीय व्यंजक का यहाँ पर सारा प्रश्न को बना लिया है। आपको इसी तरह से हम आपको 6 to 10 तक का पूरा चैप्टर जो चैप्टर से आता है उसको चैप्टर को हम लेकर के आते हैं और कंप्लीट करवाते चलते हैं। इसलिए जो लोग JCERT जैक का किताब देख ले रहे तो अच्छा बात है, जो नहीं देख पा रहे हैं वो JCERT जैक की किताब का पूरा प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।